अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 9th का यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, जो कि मोशन के ऊपर है। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी भी इसको पढ़ा हुआ है, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर कोई जिस्म इर्द गिर्द के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ठीक है। सपोज आप लोग अगर गौर से देख रहे हो तो मैं आपको पढ़ाने के लिए लेफ़्ट राइट पे मूव कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि बोर्ड जो है फिक्स है और सर जो है बोर्ड के सामने लेफ़्ट राइट पे मूव कर रहे हैं। तो इट मीन्स के ठीक कि मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन में हूँ, क्योंकि मैं अपनी मुसलसल चीज़ों को अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ और आप ऑब्जर्वर देख रहे हैं कि मैं लेफ़्ट राइट पे हो रहा हूँ। तो ये मेरी कौन सी पोजीशन है, मोशन। इफ बॉडी changes its position with respect to surrounding or observer, अगर कोई शख्स मुशाहिदा करने वाले अगर कोई बॉडी मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को बदलता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर आर इन मोशन फॉर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा होके परिंदों को उड़ता देख रहा है। या फिर ट्रांसपोर्ट, हर तरह की ट्रांसपोर्ट रनिंग ऑन रोड्स, रोड पे चलती हुई गाड़ी को अगर कोई आदमी मुशाहिदा करता है तो वो भी क्या होगा, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि बॉडी जो है वो क्या है, भी मोशन में है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं रेस्ट पे। मोशन का अपोजिट रेस्ट होता है। ठीक है जी। आप देखें, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को मुसलसल चेंज कर रहा था तो मोशन में था, अगर वो चेंज ना करे तो फिर वो किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, अगर मुशाहिदा करने वाले शख्स के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं बदलता तो हम कहते हैं कि वो क्या है, रेस्ट में है। चेयर प्लेस्ड इन क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग, सिमिलरली बुक लाइंग ऑन टेबल, इनको आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, रेस्ट में। ठीक है। आप रोज़ घर से स्कूल आते हैं, घर आपका वहीं रेस्ट में होता है। आप चल के स्कूल आते हैं और स्कूल से चल के आप घर जाते हैं, स्कूल यही रह जाता है, तो स्कूल रेस्ट में हो और आप जो है वो मूव करके इधर उधर हो रहे हैं, कभी घर और कभी स्कूल में। स्कूल बिल्डिंग, बुक लाइन, ये आपके समझने के लिए मैंने एग्जांपल दी है। अब हम मोशन की टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन की 3 मेजर टाइप्स हैं। पहली है जी ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक। दूसरी है जी वाइब्रेटरी मोशन। तीसरी है बेटा रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में अगर किसी जिस्म के तमाम पार्टिकल एक जैसी हरकत को एग्जीक्यूट करें, एक जैसी हरकत करें तो हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर जिस्म के पार्टिकल एक जैसी हरकत को
एग्जीक्यूट करें, एक जैसी हरकत ज़ाहिर करें, तो हम कहते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को मज़ीद हम 3 टाइप्स में तकसीम कर देते हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, अब वो होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन में उसके तमाम पार्टिकल एक जैसी हरकत करेंगे, लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन की लीनियर टाइप बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट, बुलंदी से हम जिस पत्थर को गिराएंगे वो कहाँ जाएगा, वो सीधा नीचे आएगा। पत्थर अब वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था, तमाम के तमाम पार्टिकल ग्राउंड की तरफ आएंगे, तो वो लीनियर मोशन हो जाएगी। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन क्या होती है, अगर किसी जिस्म के को आप रस्सी की मदद से एक एंड पे पत्थर को बांधते हैं और उसको आप इस तरह सर्कल में घुमाते हैं, ठीक है, जिसके दायरे जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे सपोज इस तरह मैं घुमा रहा था, फिर मैंने इस तरह घुमाया, तो फिर मैंने दूसरे हाथ से इस तरह घुमाया, तो ये अगर कोई बॉडी सर्कुलर रास्तों पे मूव करता है, ऑर्बिट्स पे मूव करता है, तो वो सर्कुलर मोशन होती है। जैसा कि मैंने स्टोन अटैच्ड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। इसी तरीके से रैंडम मोशन में आते हैं, इफ बॉडी मूव्स irregular manner, zigzag path में, गैस पार्टिकल की मूवमेंट, ये क्या होती है बेटा, रैंडम मोशन कहलाती है। कमरे में अगर कोई खुशबू वगैरह को छोड़ देते हैं, सेंट वगैरह की, वो तो पूरे कमरे में बराबर वो इधर उधर बराबर फैल जाती है, तो ये किस में आती है, रैंडम मोशन में आती है। बटरफ्लाई की जो मूवमेंट है उसको भी हम रैंडम मोशन में लेते हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो ट्रांसलेटरी मोशन की लीनियर टाइप हो जाएगी। अगर कोई बॉडी रस्सी की मदद से अब दायरे में घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। और अगर कोई बॉडी इरेगुलर मैनर पे ब्रोमियन मूवमेंट करता है, ज़िगज़ैग मैनर पे मूव करता है, जैसे गैस पार्टिकल की मूवमेंट है या बटरफ्लाई की मूवमेंट है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है बेटा, रैंडम मोशन। अब हम आते हैं दूसरी टाइप पे, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म की अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट, ठीक है जी, पेंडुलम ऑफ क्लॉक की मूवमेंट, सीसा की मूवमेंट, ये क्या है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसकी बेटा वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब तीसरी टाइप है रोटेटरी मोशन। जरा डिफरेंस भी आपने समझना है कि जब रोटेटरी मोशन होगी तो ऑर्बिट्स क्या होंगे, फिक्स ऑर्बिट। इफ बॉडी मूव्स अलोंग इट्स ओन एक्सिस, रोटेटरी मोशन। साइकिल के व्हील की मूवमेंट रोटेटरी, ठीक है। जब ऑर्बिट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, तो मोशन क्या बन जाएगी, रोटेटरी। मोशन ऑफ अ फैन जो है वो रोटेटरी मोशन है। और इसी तरह जो पार्ट्स वगैरह में झूले लगे होते हैं वो भी अपने फिक्स ऑर्बिट के इर्द गिर्द मूव करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो उस मोशन को भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है बेटा। दोबारा इनको देख लें आप कि अगर बॉडी
सराउंडिंग के लिहाज से या मुशाहिदा करने वाले शख्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को बार बार बदलता है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। मैंने कहा कि जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे हों एयर में, स्पेस में, या रोड्स पे ट्रांसपोर्ट चल रही हो, तो मुशाहिदा करने वाले शख्स के लिहाज से ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट में होते हैं। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता मुशाहिदा करने वाले शख्स के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट में। स्कूल, बिल्डिंग, चेयर्स, बुक लाइंग ऑन टेबल, ये सारी रेस्ट की एग्जांपल है। ये रेस्ट और मोशन जो है बाज़ औक़ात रिलेटिव भी होती है। सपोज़ अब गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी रोड पे जा रही है, अब गाड़ी में बैठे हुए लोगों के लिहाज से तमाम पैसेंजर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन वो रोड पे खड़े शख्स के लिहाज से रेस्ट में नहीं है, वो गाड़ी के साथ उसमें क्या है, हरकत में है। तो इसके ऐसे केस भी आएंगे जिनको आपने देखना है। टाइप्स ऑफ मोशन में मैंने कहा बेसिकली मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें जिस्म के पार्टिकल एक जैसी हरकत को रिपीट करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जिस्म के पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अबाउट मेन पोजीशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी मूव करते हैं, पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव करते हैं, लेकिन इनके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो दायरे सर्कल अपने चेंज नहीं करते। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, मैंने कहा कि जब बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे मूव करे तो वो लीनियर मोशन बन जाती है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप बन जाती है। जैसे स्टोन को हम बुलंदी से गिराएं तो नीचे आता है, तो ये लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, मैंने कहा कि स्टोन को आप रस्से के एंड पे बांध के उसे घुमाएं तो ये सर्कुलर मोशन होगा और वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप होगी। तीसरी है कि रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं होते, कोई रास्ता फिक्स नहीं होता, ये बॉडी टेढ़े मेढ़े रास्तों पे मूव करता है, जिग जैग मैनर पे मूव करता है, ब्रोमियन मूवमेंट शो करता है। इसकी मैंने एग्जांपल दी कि गैस पार्टिकल्स अगर रूम में हों, सिलेंडर में हों, तो उनकी फ्री मूवमेंट होती है, तो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा। वाइब्रेटरी मोशन में मैंने झूले की एग्जांपल दी है, सीसा की एग्जांपल दी है और पेंडुलम ऑफ क्लॉक दी है कि ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है बेटा, ये फिक्स है अपने ऑर्बिट पे, फिक्स ऑर्बिट पे इसकी मोशन होती है रोटेटरी, ऑर्बिट चेंज नहीं होते। मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि जो झूले पार्ट्स वगैरह में लगे होते हैं वो रोटेटरी, इसी तरह पंखा भी अपनी फिक्स ऑर्बिट के इर्द गिर्द मूव करता है, फिक्स ऑर्बिट के सराउंडिंग में मूव करता है, तो इसको भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इनको अच्छी तरीके से करें, इसकी डेफिनेशंस भी आती हैं और लॉन्ग के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।